बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि इस गुलामी के दौर में आप आज़ाद होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको हर किस्म की गुलामी से बचाए। कल तरीके इंसाफ की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। स्वीडन में जो एक मलहून शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की, उसको जलाया, इस कबीह हरकत के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में तो मुस्लिम दुनिया में एहतजाज हो रहा है, लेकिन कल इमरान खान साहब ने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उनकी कॉल पर जो एहतजाज था उस पे हमारे जितने भी कौमी लेवल के लीडर थे, दूसरी जमातों के या हमारे उलमाए कराम थे, फिर सबसे बढ़कर हमारी जो हुकूमती जमातें, उन्होंने भी कल ही के दिन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन यहाँ पे देखने और समझने की एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया, उनके एहतजाज पर कुछ भी ऐसा एतराज़ नहीं था किसी को, लेकिन पीटीआई के एहतजाज पर सबको एतराज़ था। इस एतराज़ की वजह क्या है ये तो अब सारी दुनिया जानती है, लेकिन अगर कुरान करीम की तकदीस इज़्ज़त के अगर हक़ में कोई एहतजाज कर रहा हो तो उसको रोकने का हक़ किसने दिया? आपके मुल्क में एक इमारत को नुकसान पहुंचा, वो हम मानते हैं नहीं होना चाहिए, पूरा मुल्क उसकी मजम्मत कर रहा है, लेकिन आया कुरान करीम की हुर्मत उससे कम है? नहीं, कुरान करीम की एक मुसलमान के लिए हुर्मत बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ सोचने की ये बात है कि फिर ऐसा क्यों किया गया? अगर आपने दीन को भी सियासत के तौर पर इस्तेमाल करना है तो फिर आप खुल्लम खुल्ला कह दें, जिस तरह आप बार बार हमेशा कहते रहे और पिछले 1.5 साल के अंदर आपने हमेशा कहा कि हम एपॉलिटिकल है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर भी बार बार आप अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते रहे। मैं इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और जिसमें बार बार ये रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह की ये आज सूरत हाल चल रही है, ये अगर मज़ीद चलती रही तो ऐसा होगा। और जैसे कि एक हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी कहा था कि आप काबे की छत पर भी खड़े होकर लोगों को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाएंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे, और ये हमारे मुल्क का नुकसान है। ये किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है इदारा, और ना ही ये किसी का ज़ाती नुकसान होगा, ये इस मुल्क का नुकसान होगा। तो इस मुल्क की कौमी नुकसान से बचने के लिए ये चाहिए था कि वाकई में ये सारी चीज़ें एपॉलिटिकल होती हैं और इस मुल्क में सियासत को पनपने दिया जाता। लेकिन अफसोस है इस बात पे कि कल जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि सिर्फ एक पार्टी के ख़िलाफ़ आप पुलिस एक्शन भी ले रहे हैं, एक पार्टी के ख़िलाफ़ जितनी भी जमातें हैं वो सारे अपनी ज़ुबान की और अपने दिलो दिमाग की गंदगी बाहर निकाल रहे हैं। एक जमात एक तरफ खड़ी हुई है और सारे के सारे इस मुल्क के जितने भी वो लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क यहाँ तक पहुँचा, वो सारे के सारे एक साइड पर खड़े होके एक जमात को तनकीद का निशाना बना रहे। तो इससे साबित हुआ कि वाकई में इमरान खान इन पुरानी जमातों और पुराने लोगों से बिल्कुल अलग हैं। अगर वो इन्हीं के जैसे होते तो शायद ये सारे इत्तेहाद न करते। इनका इत्तेहाद ये साबित कर रहा है कि ये इमरान खान को वाकई ही देखना नहीं चाहते, और इमरान खान वाकई अगर इस मुल्क में पूरी तरह अपना असर दिखा गया तो ये मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। बाकी ये जो कुछ हुआ और जो हो रहा है, बाकी अब ये लग रहा है कि आपको अपनी सच्चाई साबित करने के लिए रोज़ कस्में उठाना पड़े करेंगे और लोग यकीन नहीं करा करेंगे।